आचार्य चाणक्य ने कहा है कि विद्वत्तों च नृपत्वं नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यानी एक विद्वान और एक राजा, इन दोनों में कभी तुलना नहीं करी जा सकती, क्योंकि जहां राजा का सम्मान अपने राज्य के अंदर होता है वहीं विद्वान सर्वत्र पूजे जाते हैं। तो आज मैं आपको जो है व्याकरण के एक बहुत ही बड़े विद्वान आचार्य कैयट के जीवन की एक घटना सुनाना चाहता हूँ। कैयट जो है एक जंगल के अंदर अपनी पत्नी के साथ में रहा करते थे। वह बहुत अधिक परिश्रम किया करते थे, जिसके कारण दिनों दिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। इस पर उनकी पत्नी को चिंता हुई और पत्नी ने उनसे कहा कि आप बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लग रहा है, परंतु मुझे यह अच्छा नहीं लगता। तब कैयट ने उनसे कहा कि बताओ देवी, फिर मैं क्या करूं? क्योंकि एक पति होने के कारण तुम्हारा भरण पोषण करना मेरी जिम्मेवारी है, जिसके लिए मैं दिन भर परिश्रम करता हूं। वहीं एक ब्राह्मण होने के कारण विद्या का दान देना समाज को मेरा धर्म है, उसके लिए मैं महाभाष्य के ऊपर रात को टीका लिखा करता हूँ। अब दोनों ही कार्य मेरे लिए अनिवार्य हैं, बताओ मैं किसको छोड़ूं और किसको न छोड़ूं? तब उनकी पत्नी ने उससे कहा कि देखिएगा, आप इतना अधिक परिश्रम करते हैं, समाज को विद्या का दान देना आपका परम धर्म है, आप मेरी तरफ से निश्चिंत हो जाइएगा। तब कैयट ने उनसे कहा कि बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? तब उनकी पत्नी ने कहा कि जो हमारी पर्णकुटी है उसके चारों तरफ जो कुशा है, जो मूंज है, मैं उससे रस्सियाँ बना लिया करूँगी और उनको बाजार में बेच कर आ जाऊँगी, जिससे हमारी आजीविका चलने लगेगी और आप अपने व्याकरण का कार्य बहुत अच्छे से कर सकोगे। जब कैयट ने अपनी पत्नी की यह बात सुनी तो वह जो है बहुत हर्षित हुए और उनकी आंखों से अश्रुधारा भी बहने लगी। अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक बार जो है कैयट के पास में वहाँ नगर के राजा उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि हे महात्मन, आप बहुत अधिक त्यागी तपस्वी हैं और आप बहुत अधिक कष्ट में जीवन जी रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए कुछ भोजन वस्त्र आदि लेकर आया हूँ, आप उन्हें ग्रहण करिएगा। इस पर कैयट उनको लेने से इनकार कर देते हैं और वह राजा से कहते हैं कि हे राजन, यदि आप वास्तव में मेरी सहायता ही करना चाहते हैं तो जब मैंने व्याकरण के ऊपर टीका लिखना प्रारंभ करा था उस समय उसमें 1000 ऐसे स्थल थे जो मुझे समझ में नहीं आए, मैंने उनको चिन्हित कर लिया था। आज उनमें से 500 जो गुत्थियां हैं वो सुलझ गई हैं, लेकिन 500 अभी बाकी हैं। यदि आप सच में मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो राज्य से किसी ऐसे विद्वान को भेज दीजिएगा जो उन्हें सुलझाने में मेरी सहायता करे। इस पर राजा जो है उनसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, आप जैसा विद्वान व्यक्ति मेरे राज्य में दूसरा कोई नहीं है, इसलिए इस कार्य में मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, परंतु इसके अतिरिक्त यदि आपको कुछ सहायता चाहिए तो आप बता सकते हो। इस पर कैयट कहते हैं कि इसके अतिरिक्त मुझे कोई अन्य सहायता की आवश्यकता नहीं है। अब जो राजा थे, राजा ने उनसे कहा कि आप मेरे राज्य में रहते हैं, इतना कष्ट सहन करते हैं, इससे तो मेरा भी अपमान होता है। राजा की इस बात को सुनकर कैयट अपनी पत्नी से कहते हैं कि चलो हम इस राज्य को छोड़कर चलते हैं, हमारे यहाँ रहने से राजा का अपमान होता है और हम नहीं चाहते कि हमारे राजा का तिरस्कार हो। यह सुनते ही राजा घबरा गए और उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा कि महात्मन, मेरे कहने का यह आशय नहीं था, आप कष्टों में रहते हैं उससे मुझे दुख होता है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। जब कैयट ने राजा की यह बात सुनी तो उन्होंने कहा कि यदि आप मेरे लिए सच में और कुछ करना चाहते हैं तो आप मेरे सामने से हट जाइएगा, क्योंकि मेरे सामने से जो आने वाली धूप है उसको आप काफ़ी देर से रोके हुए हैं। राजा ने तुरंत उनसे क्षमा मांगी और वह एक तरफ हो गए और उनकी प्रशंसा करते हुए वह वहाँ से चले गए। इसलिए ही मैंने प्रारंभ में कहा था कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, कि जो राजा है उसका सम्मान तो केवल अपने देश के अंदर होता है, परंतु जो गुणी व्यक्ति होता है, जो विद्वान व्यक्ति होता है, वह हर जगह पूजा जाता है। तो आज मैंने आपको जो है कैयट के त्याग और तपस्या की यह कहानी सुनाई और इन्हीं कैयट ने ही महाभाष्य के ऊपर जो प्रदीप नामक टीका लिखा है, जो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। धन्यवाद।